जय माता दी। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 12 मार्च, दिन है गुरुवार और आज है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि। नौमी तिथि आज सुबह 4:20 से शुरू होगी। पूरा दिन नौमी तिथि रहेगी और कल सुबह यानी शुक्रवार को सुबह 6:29 पर नौमी तिथि समाप्त होगी। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:05 से 5:53 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:42 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:30 बजे पर। और आज मूल नक्षत्र पूरा दिन रहने वाला है। सिद्धि योग सुबह 9:58 तक रहेगा। इसके बाद में व्यतिपात योग प्रारंभ होगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। हर दिन इतने प्यार से इन कथाओं को सुनने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और अपना आशीर्वाद देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप चैत्र मास महात्म्य में उस कथा का वर्णन सुनेंगे कि जब सूर्यदेव का मार्ग विंध्य पर्वत ने बंद कर दिया था, उन्हें रोक लिया था, सूर्यदेव उदय नहीं हो पा रहे थे, तो किस प्रकार से उनका मार्ग खुला, इसका वर्णन आज के अध्याय में आप सुनने वाले हैं। कथा बहुत रोचक है, पूरा जरूर सुनिएगा। आइए पहले सुनते हैं घर में अन्न धन और सुख समृद्धि के भंडार भरने वाली सीता नितनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम,
शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य-नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य-नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य-नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य-नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। अब सुनिए चैत्र मास महात्म्य का आज का अध्याय। नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, सबका पालन करने में तत्पर भगवान नारायण, अब जिन जिन मनवंतरों में देवी जिस जिस रूप से पधारी हैं, जिस जिस आकार से उन माहेश्वरी का जैसा प्रादुर्भाव हुआ है, जगदम्बा के महात्म्य से संयुक्त उन संपूर्ण प्रसंगों का वर्णन करने की भी कृपा कीजिए। साथ ही जैसे और जिस जिस प्रकार से भगवती की पूजा और स्तुति हुई है और उन भक्त वत्सला देवी ने भक्तों का जिस जिस प्रकार से मनोरथ पूर्ण किया है, वह सब चरित्र भी मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, महर्षि तुम पापों का संहार करने वाला देवी महात्म्य भी सुनो। इस महात्म्य श्रवण के प्रभाव से भक्तों के हृदय में श्रद्धा का प्रादुर्भाव होता है और ये महान संपत्ति का परम साधन है। सर्वप्रथम जगत के आदि कारण महान तेजस्वी लोक पितामह ब्रह्मा जी चक्रपाणी देवाधिदेव भगवान श्री हरि की नाभि कमल से प्रकट हुए। महामते उस समय ब्रह्मा जी अपने 4 मुखों से शोभा पा रहे थे। उन्होंने स्वयंभू मनु को अपने मानस पुत्र के रूप में प्रकट किया। फिर ब्रह्मा जी ने धर्म स्वरूपिणी शतरूपा को मन से ही प्रकट किया और उसे स्वयंभू मनु की पत्नी बनाया। तब मनु जी क्षीर सागर के परम पावन तट पर ही महान भाग्यफल प्रदान करने वाली देवी की आराधना करने लगे। महाराज स्वयंभू मनु ने देवी की मृण्मयी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की। उन्होंने एकांत में रहकर देवी का स्मरण करते हुए उनके वाग्भव मंत्र का जप आरंभ किया। वे निराहार रहते थे, इंद्रियां उनके वश में थीं। वे व्रत और नियम का पालन करते थे। इसके बाद वे पृथ्वी पर एक पग से खड़े होकर निरंतर तपस्या करते रहे। उन महात्मा ने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त करके 100 वर्षों तक तप किया। अपने हृदय में भगवती जगदम्बा के चरणों का चिंतन करते हुए वे ऐसे प्रतीत होने लगे थे मानो कोई स्थावर प्राणी ही हो। तब उनकी उस तपस्या से जगन्मयी भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर प्रकट हो गई। उन्होंने ये दिव्य वचन कहा, राजन तुम वर मांगो।
उस समय देवी के आनंदप्रद वचनों को सुनकर महाराज स्वयंभू मनु ने अपने हृदयगत तथा देवताओं के लिए परम दुर्लभ श्रेष्ठ वर की याचना की। स्वयंभू मनु ने कहा, विशाल नेत्रों से शोभा पाने वाली देवी, आपकी जय हो। समस्त प्राणियों के भीतर निवास करने वाली देवी, आपकी जय हो। आप परम मान्य पूज्य, जगत को धारण करने वाली तथा संपूर्ण मंगलों के लिए भी परम मंगल हो। आपकी भौहों के संकेत मात्र से पद्म योनि ब्रह्मा जगत की सृष्टि, भगवान विष्णु पालन तथा रुद्र संहार का कार्य संपन्न करते हैं। आपकी आज्ञा अनुसार यमराज दंड लेकर प्राणियों को शिक्षा प्रदान करते हैं। जलचर प्राणियों के स्वामी वरुण हम जैसे व्यक्तियों के पालन में तत्पर हैं। कुबेर संपत्तियों के अविनाशी अधिपति बने हुए हैं। अग्नि, नैऋत, वायु, ईशान और शेषनाग, ये सब तुम्हारे ही अंश हैं और सब में तुम्हारी ही शक्ति व्याप्त है। फिर भी देवी, यदि अब आप मुझे कुछ वर देना चाहती हो तो हे शिवे, मेरी नम्रतापूर्वक यही प्रार्थना है कि सृष्टि के कार्य में किसी भी प्रकार का विघ्न उपस्थित न हो। जो कोई पुरुष इस वाग्भव मंत्र की उपासना करे, उसके कार्यों के सिद्ध होने में थोड़ा भी विलंब न हो। देवी, आपके इस संवाद को जो भी पढ़े सुने, उन्हें भक्ति और मुक्ति सुलभ हो जाए। शिवे, आपके उपासक को पूर्व जन्मों की स्मृति बनी रहे और वह भाषण करने में परम प्रवीण हो। उसे ज्ञान, सिद्धि और कर्म योग की सिद्धि भी प्राप्त हो जाए तथा पुत्र, पौत्र और समृद्धि से आपका उपासक सदा संपन्न रहे, यही मेरी प्रार्थना है। तब श्री देवी ने कहा, भूमिपाल महाबाहो, तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार सब कुछ होगा। प्रधान दैत्यों का संहार करना मेरा स्वाभाविक गुण है। मेरी शक्ति कभी विफल नहीं होती। तुमने जो वाग्भव मंत्र का जप किया है और तपस्या की है, इससे मैं अवश्य ही तुम पर परम संतुष्ट हूँ। तुम्हारा राज्य निष्कंटक होगा, वंश की वृद्धि करने वाले पुत्र उत्पन्न होंगे। वत्स, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति होगी और अंत में तुम परम पद को प्राप्त करोगे। इस प्रकार महात्मा स्वयंभू मनु को वर देकर भगवती महादेवी मनु के देखते ही देखते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। ये वही विंध्याचल है जो सूर्य के मार्ग को रोकने के लिए आकाश तक बढ़ चला जा रहा था और अगस्त्य जी उसे रोकने के लिए प्रस्तुत थे। मुनिवर, वर देने वाली वे ही भगवती विंध्यावासिनी हैं जो भगवान श्री कृष्ण की अनुजा थी। संपूर्ण प्राणियों से पूज्या होकर वे उस पर्वत की शोभा बढ़ाने लगी। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, वह विंध्याचल कौन है और क्यों वह आकाश तक फैल गया था? उसने क्यों सूर्य के मार्ग को रोकने का दुष्प्रयत्न किया था और उस महान उन्नत पर्वत को अगस्त्य जी ने ही क्यों आगे नहीं बढ़ने दिया? ये सब प्रसंग भी कहने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, संपूर्ण पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल नाम का पर्वत था। उस पर बड़े बड़े वन थे। अनेक वृक्षों से वह घिरा हुआ था। पुष्पों से लदी हुई लताओं और वल्लरियों ने उसे ढक रखा था। मृग, वराह, महिष, व्याघ्र, शार्दूल, वानर, खरगोश, भालू और श्रृंगाल, ये अत्यंत हष्ट-पुष्ट एवं अत्यंत चंचल वन पशु उस पर्वत पर चारों ओर सदा घूमते रहते थे। नदियों और नदों के जल से वह व्याप्त था। देवता, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा तथा सबको मनोअभिलषित फल देने वाले वृक्ष उस विंध्यगिरि की शोभा को बढ़ा रहे थे। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी अत्यंत प्रसन्न होकर इच्छापूर्वक भूमि मंडल पर विचरते हुए उस सर्वगुण संपन्न विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए। देवर्षि नारद जी को देखकर बुद्धिमान विंध्याचल तुरंत उठ गया और उसने मुनि को उत्तम आसन पर बैठाकर उन्हें पाद्य और अर्घ्य अर्पण किया। जब सुखपूर्वक प्रसन्न होकर नारद जी बैठ गए, तब पर्वतराज ने उनसे कहा। विंध्याचल ने पूछा, देवर्षि, कहिए आपका श्रेष्ठ आगमन कहाँ से हुआ है? आपके पधारने से मेरा तो गृह पवित्र हो गया। जैसे सूर्य जगत के कल्याण के लिए भ्रमण करते हैं, वैसे ही आपका भ्रमण करना देवताओं को अभय प्रदान करने के लिए ही है। नारद जी, आप अपने मन की बात मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले, पर्वतराज, इस समय मैं सुमेरु गिरि से आ रहा हूँ
वहां मैंने इंद्र, अग्नि, यम और वरुण के बहुत से लोक देखे हैं। संपूर्ण लोकपालों के असंख्य भवन चारों ओर मुझे दिखाई दिए हैं। पर्वतराज विंध्य, वहां मैंने नाना प्रकार के भोग प्रदान करने वाले देवताओं को भी देखा है। इसके बाद नारद जी ने हिमालय तथा सुमेरु पर्वत की बड़ी महिमा तथा प्रशंसा की। उसे सुनकर विंध्य के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, विंध्यगिरि से मिलकर परम स्वतंत्र देवर्षि नारद जी तो ब्रह्मलोक पधार गए, लेकिन विंध्य का मन चिंता से व्याप्त हो गया। कामना और ईर्ष्या से पाप बुद्धि उत्पन्न होती है, अतः विंध्य के मन में दूषित बुद्धि का उदय हो गया। उसने सोचा कि ये सूर्य ग्रहों और नक्षत्रों से संपन्न होकर सुमेरु गिरि की प्रदक्षिणा करते हैं, इसी कारण ये पर्वत अपने को श्रेष्ठ मानता है। अब मैं अपने ऊंचे श्रृंगों से इस सूर्य के मार्ग को ही रोक दूंगा, तब देखूंगा कि रुके हुए ये सूर्य किस प्रकार उसकी परिक्रमा करेंगे। इस प्रकार जब मैं सूर्य का मार्ग रोक दूंगा, तब तो निश्चित ही सुमेरु पर्वत का भी सारा अभिमान चूर चूर हो जाएगा। ऐसा विचार करके विंध्यगिरि ने अपने शिखरों को आकाश तक फैला दिया। वो महान उत्तम श्रृंगों से सूर्य के संपूर्ण मार्गों को रोककर प्रतीक्षा करने लगा कि कब सूर्योदय हो और कब मैं उसे रोकूं। इस प्रकार विचार करते करते रात्रि व्यतीत हो गई और विमल प्रभात काल आया। सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को दूर भगाने लगे। उदयाचल पर उदय होने के लिए उनकी झलक मिलने लगी। उनकी शुभ किरणों से आकाश प्रकाशित हो गया, कमल खिलने लगे और कुमुदनी संकुचित होने लगी। संपूर्ण प्राणी अपने अपने कार्यों में तत्पर हो गए। पराहण, अपराहण और मध्याह्न के विभाग से देवताओं के लिए हव्य, कव्य और भूत बलि आदि का संवर्धन करते हुए प्रकाशमान सूर्य क्रमशः वियोगिनी, प्राची और अग्नि दिशा को आश्वासन देकर दक्षिण दिशा के लिए प्रस्थान कर गए। त्यागी हुई दिशाएं इस प्रकार वियोग की अग्नि से संतप्त हो उठी, मानो विरह से आतुर कामिनियां हो। किंतु सूर्य आगे नहीं बढ़ सके। उन्हें पता लगा कि सुमेरु से स्पर्धा करके विंध्य पर्वत ने उनके मार्ग को ही रोक दिया है। अब तो सूर्य बड़ी चिंता करने लगे, किंतु उन्हें आगे बढ़ने का कोई भी मार्ग नहीं मिला। इस प्रकार जब सूर्य रुक गए, तब जगत स्वाहा और स्वधाकार से रहित हो गया। पश्चिम और दक्षिण के प्राणी निद्रा में व्याप्त थे, क्योंकि उनके लिए तो अभी रात्रि ही चल रही थी। ऐसे ही पूर्व और उत्तर के प्राणी सूर्य के तीक्ष्ण ताप से दग्ध हो रहे थे। उस समय तो कितने ही प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो गए, कितने ही नष्ट हो गए और कितनों के अंग भंग हो गए। इस प्रकार प्रजा के लिए असमय में ही विनाश का काल उपस्थित हो गया। समस्त जगत में हाहाकार मच गया। पितरों के सब श्राद्ध तर्पण बंद हो गए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार जगत के उपद्रवग्रस्त हो जाने पर इंद्र प्रभृति संपूर्ण देवता ब्रह्मा जी को अपना प्रधान बनाकर भगवान शंकर की शरण में गए। इसके बाद भगवान शंकर की सम्मति से इंद्र और ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता रुद्र को आगे करके कांपते हुए भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक में जा पहुंचे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, देवताओं ने वैकुंठ में जाकर लक्ष्मीकांत देवाधिदेव भगवान श्री हरि के दर्शन किए। उस समय कमल के समान नेत्र वाले जगत गुरु भगवान विष्णु अपनी दिव्य शक्ति महालक्ष्मी के साथ शोभा पा रहे थे। देवताओं ने गदगद वाणी से सत्कार करते हुए भक्ति पूर्वक स्तोत्र पढ़कर श्री हरि की स्तुति की। देवता बोले, विष्णु, रमेश, आपकी जय हो। आप आद्य महापुरुष एवं सबके पूर्वज हैं। दैत्यारे, आप कामदेव के पिता, अखिल कामनाओं के फल प्रदान करने वाले तथा गोविंद नाम से विख्यात हैं। आप महावराह और महायज्ञ रूप धारण कर चुके हैं। महाविष्णु, आप ध्रुवेश तथा जगत की उत्पत्ति के आदि कारण हैं। आपने मत्स्य अवतार धारण करके वेदों का उद्धार किया है। जगत प्रभु, सत्यव्रत में अटल रहने वाले मत्स्य रूपधारी आप श्री हरि के लिए नमस्कार है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाले दया सागर दैत्यारे, आपकी जय हो।
अमृत की प्राप्ति कराने वाले प्रभु, आप कूर्म रूपधारी को नमस्कार है। आदि दैत्य हिरण्याक्ष का वध करने के लिए सूकर रूपधारी आप भगवान की जय हो। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उद्योगशील आप भगवान वराह को नमस्कार है। जिन्होंने नरसिंह अवतार धारण करके महान दैत्य हिरण्यकशिपु को नखों से विदीर्ण कर दिया, उन भगवान नरसिंह के लिए नमस्कार है। राजा बलि त्रिलोकी के ऐश्वर्य से मोहित था। आपने वामन रूप धारण करके उसकी संपत्ति छीन ली थी। उन वामन रूपधारी आप भगवान को नमस्कार है। आप जमदग्नि मुनि के यहाँ रेणुका के गर्भ से प्रकट हो चुके हैं। दुष्ट क्षत्रियों का संहार करना आपका उद्देश्य था। कार्तवीर्य से आपकी घोर शत्रुता थी। आपके उस परशुराम अवतार को नमस्कार है। पुलत्स्य नंदन दुराचारी रावण के सिर काटने में परम कुशल तथा अनंत पराक्रमी आप भगवान दाशरथी श्री राम को नमस्कार है। प्रभु कंस और दुर्योधन आदि राक्षस राजाओं के लिए लांछन स्वरूप थे। उनके भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। आप महाप्रभु ने उन दुष्टों का संहार कर डाला। आपके द्वारा धर्म की स्थापना हुई और पाप का अंत हुआ। विभो, उन आप भगवान श्री कृष्ण स्वरूप को नमस्कार है। भगवान निंदित यज्ञ का उच्छेद करने तथा पशु हिंसा रोकने के लिए आप बौद्ध अवतार धारण कर चुके हैं। उन बुद्ध रूपधारी आप भगवान को नमस्कार है। प्रभु, अखिल जगत म्लेच्छमय बन गया था। दुराचारी नरेश प्रजाओं को सता रहे थे। ऐसी स्थिति में आप कल की रूप से जगत में पधारे थे। उन देवाधिदेव आप प्रभु को नमस्कार है। आपके ये 10 अवतार भक्तों की रक्षा तथा दुष्ट दैत्यों का संहार करने के लिए ही हुए हैं। अतएव आप सर्व दुखारी कहलाते हैं। भक्तों का संकट दूर करने के लिए ही आपने मोहिनी नामक स्त्री तथा जल जंतुओं का रूप धारण किया था। आपकी जय हो। प्रभु, आपके अलावा दूसरा कौन दया सागर हो सकता है। इस प्रकार देवाधिदेव पीतांबरधारी भगवान श्री हरि की स्तुति करके उन सभी प्रधान देवताओं ने भक्ति पूर्वक भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। उनकी स्तुति सुनकर गदा धारण करने वाले भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न हो गए। हर्ष प्रकट करते हुए उन्होंने उपस्थित समस्त देवताओं से कहा। श्री भगवान बोले, देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें मन में संताप नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारे अत्यंत दुस्सह दुख को दूर कर दूंगा। देवताओं, तुम मुझसे परम दुर्लभ वर मांग लो। इस स्तुति के फलस्वरूप मैं परम प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए उद्यत हूँ। देवताओं, जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इस स्तवन का पाठ करेगा, उसकी मेरे प्रति अपार श्रद्धा होगी और शोक कभी भी उसका स्पर्श नहीं कर सकेगा। दरिद्रता उसके घर पर आक्रमण नहीं कर सकेगी। उसे किसी प्रकार की व्याधि नहीं होगी। वेताल, ग्रह और ब्रह्म राक्षस उसे सता नहीं सकेंगे। वात, पित्त और कफ संबंधी बीमारियों से वह ग्रसित नहीं होगा। कभी भी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। उसकी संतान दीर्घजीवी होगी। इस स्तोत्र का पाठ करने वाले पुण्यात्मा पुरुष के घर में सुख आदि भोग की सभी सामग्रियां सदा उपस्थित रहेंगी। अधिक कहने से क्या लाभ है। ये स्तोत्र संपूर्ण अर्थों का परम साधक है। इस स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्यों के लिए भुक्ति और मुक्ति सुलभ रहेगी। देवताओं, तुम्हें जो भी दुख है उसे संदेह छोड़कर बतलाओ। मैं तुम्हारा दुख दूर करने के लिए प्रस्तुत हूँ। इस प्रकार भगवान श्रीहरि के वचन सुनकर देवताओं का मन प्रसन्नता से भर गया और वे पुनः भगवान वृषाकपि से कहने लगे। देवताओं ने भगवान से जो कुछ कहा और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, उसका वृत्तांत आप सभी श्रोताओं कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब सुनिए आज की भागवत कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण के सेवक उद्धव जी की आकृति और वेशभूषा श्री कृष्ण से मिलती जुलती है। घुटनों तक लंबी लंबी भुजाएं हैं। नूतन कमल दल के समान कोमल नेत्र हैं। शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए हैं। गले में कमल पुष्पों की माला है। कानों में मणि जटित कुंडल झलक रहे हैं और मुखारविंद अत्यंत प्रफुल्लित है। तब परम मुस्कान वाली गोपियों ने आपस में कहा,
ये पुरुष देखने में तो बहुत सुंदर है, परंतु ये है कौन? कहाँ से आया है? किसका दूत है? इसने श्री कृष्ण जैसी वेशभूषा क्यों धारण कर रखी है? सबकी सब गोपियां उनका परिचय प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गईं और उनमें से बहुत सी पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के आश्रित तथा उनके सेवक सखा उद्धव जी को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। जब उन्हें पता चला कि ये तो रमारमण भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, तब उन्होंने विनय से झुककर सलज्ज हास्य, चितवन और मधुर वाणी से उद्धव जी का अत्यंत सत्कार किया और एकांत में आसन पर बिठाकर वे उनसे इस प्रकार कहने लगी, उद्धव जी, हम जानती हैं कि आप यदुनाथ के पार्षद हैं, उन्हीं का संदेश लेकर यहाँ पधारे हैं। आपके स्वामी ने अपने माता पिता को सुख देने के लिए आपको यहाँ भेजा है, नहीं तो हमें तो अब तक इस नंदगांव में गौओं के रहने की जगह में उनके याद करने योग्य कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती। माता पिता आदि सगे संबंधियों का स्नेह बंधन तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बड़ी कठिनाई से छोड़ पाते हैं। दूसरों के साथ जो प्रेम संबंध का स्वांग किया जाता है वो तो किसी न किसी स्वार्थ के लिए ही होता है। भौरों का पुष्पों से और पुरुषों का स्त्रियों से ऐसा ही स्वार्थ का प्रेम संबंध होता है। जब वेश्या समझती है कि अब मेरे यहाँ आने वाले के पास धन नहीं है, तब उसे वो धता बता देती है। जब प्रजा देखती है कि ये राजा अब हमारी रक्षा नहीं कर सकता, तब वह उसका साथ छोड़ देती है। अध्ययन समाप्त हो जाने पर कितने शिष्य अपने आचार्यों की सेवा करते हैं। यज्ञ की दक्षिणा मिली कि ऋत्विज लोग चलते बने। जब वृक्ष पर फल नहीं रहते, तब पक्षीगण भी वहां से बिना कुछ सोचे विचारे उड़ जाते हैं। भरपेट भोजन कर लेने के बाद अतिथि लोग ही गृहस्थ की ओर कब देखते हैं। वन में आग लगी कि पशु भाग खड़े हुए। चाहे स्त्री के हृदय में कितना भी अनुराग हो, जार पुरुष अपना काम बना लेने के बाद पलटकर कभी भी तो नहीं देखता। परीक्षित, गोपियों की मन, वाणी और शरीर श्री कृष्ण में ही तल्लीन थे। जब भगवान श्री कृष्ण के दूत बनकर उद्धव जी ब्रज में आए, तब वे उनसे इस प्रकार कहते कहते ये भूल ही गईं कि कौन सी बात किस प्रकार और किस तरह किसके सामने कहनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक जितनी भी लीलाएं की थी, उन सब को याद कर करके गोपियां उनका गान करने लगी। वे आत्मविस्मृत होकर स्त्री सुलभ लज्जा को भी भूल गई और फूट फूट कर रोने लगी। एक गोपी को तो भगवान श्री कृष्ण के मिलन की लीला का स्मरण हो रहा था। उस समय उसने देखा कि पास ही एक भौरा गुनगुना रहा है। उसने ऐसा समझा मानो मुझे रूठी हुई समझकर श्री कृष्ण ने मनाने के लिए ही दूत भेजा हो। वह गोपी भौरे से ही इस प्रकार कहने लगी। गोपी कहने लगी, रे भौरे, तू कपटी का सखा है, इसलिए तू भी कपटी है। तू हमारे पैरों को मत छू, झूठे प्रणाम करके हमसे अनुनय विनय मत कर। हम देख रही हैं कि श्री कृष्ण की जो वनमाला हमारी सौतों के वक्ष स्थल के स्पर्श से मसली हुई है, उसका पीला पीला कुमकुम तेरी मूछों पर भी लगा हुआ है। अब देखिए गोपी उस अनजान भौरे को ही किस प्रकार दोषी बनाने में लगी हुई है। गोपी कहती है कि तू खुद भी तो किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता, यहाँ से वहां उड़ा करता है। जैसे तेरे स्वामी वैसा ही तू। मधुपति श्री कृष्ण मथुरा की माननी नायिकाओं को मनाया करें, उनका वह कुमकुम रूप कृपा प्रसाद जो यदुवंशियों की सभा में उपहास करने योग्य है, अपने ही पास रखें। उसे तेरे द्वारा यहाँ भेजने की क्या आवश्यकता है। जैसा तू काला है वैसे ही वे भी हैं। तू भी पुष्पों का रस लेकर उड़ जाता है, वैसे ही वे भी निकले। उन्होंने हमें केवल एक बार, हाँ ऐसा ही लगता है, केवल एक बार अपनी थोड़ी सी मोहिनी और परम मादक अधर सुधा पिलाई थी, और फिर हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर वे यहाँ से चले गए। पता नहीं सुकुमारी लक्ष्मी उनके चरण कमलों की सेवा कैसे करती रहती हैं। अवश्य ही वे छल छबीले श्री कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई होंगी। चित्त चोर ने उनका भी चित्त चुरा लिया होगा। अरे भ्रमर, हम वनवासिनी हैं, हमारे तो घर द्वार भी नहीं है, और तू हम लोगों के सामने यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण का बहुत सारा गुणगान क्यों कर रहा है। ये सब भला हम लोगों को मनाने के लिए ही तो, परंतु नहीं, वे हमारे लिए कोई नए नहीं हैं, हमारे लिए तो जाने पहचाने बिल्कुल पुराने हैं। तेरी चापलूसी हमारे पास नहीं चलेगी। तू जा, यहाँ से चला जा, और जिनके साथ सदा विजय रहती है उन श्री कृष्ण की मधुपुर वासिनी सखियों के सामने जाकर उनका गुणगान कर। वे नई हैं, उनकी लीलाएं कम जानती हैं,
और इस समय वे उनकी प्यारी भी हैं। उनके हृदय की पीड़ा तो उन्होंने मिटा दी। वे तेरी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगी, तेरी चापलूसी से प्रसन्न होकर तुझे मुंह मांगी वस्तु भी देंगी। भौरे, वे हमारे लिए छटपटा रहे हैं, ऐसा तू क्यों कहता है? अब देखिए, भौरे के उड़ने से जो आवाज हो रही है उसे भी मानो गोपियां कोई संदेश ही समझ रही हैं। तो गोपी कहती है कि उनकी कपट भरी मनोहर मुस्कान और भौहों के इशारे से जो वश में ना हो जाए, उनके पास दौड़ी ना आए, ऐसी कौन सी स्त्री है? अरे अनजान, स्वर्ग में, पाताल में और पृथ्वी में ऐसी एक भी स्त्री नहीं है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं लक्ष्मी जी भी उनके चरण रज की सेवा किया करती हैं। फिर हम श्री कृष्ण के लिए भला किस गिनती में हैं? परंतु तू उनके पास जाकर कहना कि तुम्हारा नाम तो उत्तम श्लोक है, अच्छे अच्छे लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करते हैं, परंतु इसकी सार्थकता तो इसी में है कि तुम दीनों पर दया करो, नहीं तो श्री कृष्ण तुम्हारा उत्तम श्लोक नाम झूठा पड़ जाता है। अब वह भंवरा उड़ता उड़ता गोपी के पैरों की तरफ जब जाने लगता है तो गोपी इसके पीछे भी कुछ ना कुछ संदेश ही समझती है, कुछ ना कुछ आश्रय ही समझती है। तब वह कहती है, अरे भौरे, तू मेरे पैर पर सिर मत टेक। मैं जानती हूँ कि तू अनुनय विनय करने में, क्षमा याचना करने में बड़ा निपुण है। मालूम होता है तो श्री कृष्ण से ही यही सब सीख कर आया है कि रूठे हुए को मनाने के लिए दूत को, संदेशवाहक को कितनी चाटुकारिता करनी चाहिए। परंतु तू समझ ले कि यहाँ तेरी दाल नहीं गलने की। देख, हमने श्री कृष्ण के लिए ही अपने पति, पुत्र और दूसरे लोगों को छोड़ दिया, परंतु उनमें तनिक भी कृतज्ञता नहीं। वे ऐसे निर्मोही निकले कि हमें छोड़कर ही चलते बने। अब तू ही बता, ऐसे अकृतज्ञ के साथ हम भला क्यों संधि करें? क्या तू अब भी कहता है कि उन पर विश्वास करना चाहिए? एरे मधुप, जब वे राम बने थे तब उन्होंने कपिराज बाली को व्याध के समान चिपकर बड़ी निर्दयता से मारा था। बेचारी शूर्पणखा कामवश उनके पास आई थी, परंतु उन्होंने अपनी स्त्री के वश होकर उस बेचारी के नाक कान काट लिए और उसे इस प्रकार कुरूप कर दिया। ब्राह्मण के घर वामन के रूप में जन्म लेकर उन्होंने क्या किया? बलि ने तो उनकी पूजा की, उनकी मुहमांगी वस्तु दी और उन्होंने उसकी पूजा ग्रहण करके भी उसे वरुण पाश से बांधकर पाताल में डाल दिया। ठीक वैसे ही जैसे कौवा बलि खाकर भी बलि देने वाले को अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घेर लेता है और फिर परेशान करता है। अच्छा, तो अब जाने दे, हमें श्री कृष्ण से क्या? किसी भी काली वस्तु के साथ मित्रता से कोई प्रयोजन नहीं। परंतु यदि तू ये कहे कि जब ऐसा है तब तुम लोग उनकी चर्चा ही क्यों करते हो, तो भ्रमर, हम सच कहती हैं कि एक बार जिसे उसका चस्का लग जाता है वो उसे छोड़ ही नहीं सकता, और ऐसी दशा में हम चाहने पर भी उनकी चर्चा छोड़ ही नहीं सकती। श्री कृष्ण की लीला रूप कर्णामृत के एक कण का भी जो रसास्वादन कर लेता है, उसके राग, द्वेष, सुख, दुख आदि सारे द्वंद्व छूट जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग तो अपनी दुखमय दुख से सनी हुई घर गृहस्थी छोड़कर अकिंचन हो जाते हैं, अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं रखते और पक्षियों की तरह चुन चुनकर भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं, दीन दुनिया से जाते रहते हैं, फिर भी श्री कृष्ण की लीला कथा छोड़ नहीं पाते। वास्तव में उसका रस, उसका चस्का ऐसा ही है। यही दशा हमारी भी हो रही है। जैसे कृष्णसार मृग की पत्नी भोली भाली हरिणियां व्याध के सुमधुर गान का विश्वास कर लेती हैं और उसके जाल में फंसकर मारी जाती हैं, वैसे ही हम भोली भाली गोपियां भी उस छलिया कृष्ण की कपट भरी मीठी मीठी बातों में आकर उन्हें सत्य के समान मान बैठी और उनके नख स्पर्श से होने वाली काम व्याधि का बार बार अनुभव करती रही। इसलिए श्री कृष्ण के दूत भौरे, अब इस विषय में तू और कुछ भी मत कह। तुझे कहना ही हो तो कोई दूसरी बात कह। हमारे प्रीतम के प्यारे सखा, लगता है कि तुम एक बार उधर जाकर फिर लौट आए हो। अवश्य ही हमारे प्रीतम ने तुम्हें मनाने के लिए भेजा होगा। प्रिय भ्रमर, तुम सब प्रकार से हमारे माननीय हो। कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? हमसे जो चाहो सो मांग लो। अच्छा, तुम सच बताओ, क्या हमें वहां ले चलना चाहते हो? अजी, उनके पास जाकर लौटना बड़ा कठिन है। हम तो उनके पास जा चुकी हैं, परंतु तुम हमें वहां ले जाकर करोगे क्या? प्यारे भंवर, उनके साथ उनके वक्ष स्थल पर तो उनकी प्यारी पत्नी लक्ष्मी जी सदा रहती है ना।
तब भला हमारा निर्वाह वहां कैसे होगा? अच्छा, हमारे प्रियतम के प्यारे दूत मधुकर, हमें ये बतलाओ कि आर्यपुत्र भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल से लौटकर मधुपुरी में अब सुख से तो है ना? क्या वे कभी नंद बाबा, यशोदा रानी, यहाँ के घर, सगे संबंधी और ग्वाल बालों को भी याद करते हैं? और क्या हम दासियों की भी कोई बात कभी चलाते हैं क्या? प्यारे भ्रमर, हमें ये भी बतलाओ कि कभी वे अपनी अगर के समान दिव्य सुगंध से युक्त भुजा हमारे सिरों पर रखेंगे? क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा शुभ अवसर भी आएगा? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक लालयित हो रही थी, उनके लिए तड़प रही थी। उनकी बातें सुनकर उद्धव जी ने उन्हें उनके प्रियतम का संदेश सुनाकर सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा। उद्धव जी बोले, अहो गोपियों, तुम कृतकृत्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। देवियों, तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। दान, व्रत, तप, होम, जप, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि और कल्याण के अन्य विविध साधनों के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो, यही प्रयत्न किया जाता है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों ने पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति वही सर्वोत्तम प्रेम भक्ति प्राप्त की है और उसी का आदर्श स्थापित किया है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। सचमुच ये कितनी सौभाग्य की बात है कि तुमने अपने पुत्र, पति, देह, स्वजन और घरों को छोड़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को, जो सबके परम पति हैं, पति के रूप में वर्ण किया है। महाभाग्यवती गोपियों, भगवान श्री कृष्ण के वियोग से तुमने उन इंद्रियातीत परमात्मा के प्रति वो भाव प्राप्त कर लिया है जो सभी वस्तुओं के रूप में उनका दर्शन कराता है। तुम लोगों का वह भाव मेरे सामने भी प्रकट हुआ। ये मेरे ऊपर तुम देवियों की बड़ी ही दया है। मैं स्वामी का गुप्त काम करने वाला दूत हूँ। तुम्हारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण ने तुम लोगों को परम सुख देने के लिए ये प्रिय संदेश भेजा है। कल्याणियों, वही लेकर मैं तुम लोगों के पास आया हूँ, अब उसे सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं सबका उपादान कारण होने से सबका आत्मा हूँ, सब में अनुगत हूँ, इसलिए मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि मैं तुम्हारे नयनों का ध्रुव तारा हूँ, तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूँ, किंतु मैं जो तुमसे इतना दूर रहता हूँ उसका कारण है वो ये कि तुम निरंतर मेरा ध्यान कर सको, शरीर से दूर रहने पर भी मन से तुम मेरी सन्निधि का अनुभव कर सको। अपना मन मेरे पास रखो, क्योंकि स्त्रियों और अन्यान्य प्रेमियों का चित्त अपने परदेसी प्रियतम में जितना निश्चल भाव से लगा रहता है, उतना आंखों के सामने पास रहने वाले प्रियतम में नहीं लगता। अशेष वृत्तियों से रहित संपूर्ण मन मुझ में लगाकर जब तुम लोग मेरा अनुस्मरण करोगी, तब शीघ्र ही सदा के लिए मुझे प्राप्त हो जाओगी। कल्याणियों, जिस समय मैंने वृंदावन में शारदीय पूर्णिमा की रात्रि में रास क्रीड़ा की थी, उस समय जो गोपियां स्वजनों के रोक लेने से व्रज में ही रह गईं, मेरे साथ रास विहार में सम्मिलित नहीं हो सकी, वे मेरी लीलाओं का स्मरण करने से ही मुझे प्राप्त हो गई थी। तुम्हें भी मैं मिलूंगा अवश्य, निराश होने की कोई बात नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने प्रियतम श्री कृष्ण का ये संदेशा सुनकर गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उनके संदेश से उन्हें श्री कृष्ण के स्वरूप और एक एक लीला की याद आने लगी। प्रेम से भरकर उन्होंने उद्धव जी से कहा, उद्धव जी, ये बड़े सौभाग्य की और आनंद की बात है कि यदुवंशियों को सताने वाला पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया, और ये भी कम आनंद की बात नहीं है कि श्री कृष्ण के बंधु बांधव और गुरुजनों के सारे मनोरथ पूर्ण हो गए और अब हमारे प्यारे श्याम सुंदर उनके साथ सकुशल निवास कर रहे हैं। किंतु उद्धव जी, एक बात हमें आप बताइए, जिस प्रकार हम अपनी प्रेम भरी लजीली मुस्कान और उन्मुक्त चितवन से उनकी पूजा करती थी और वे भी हमसे प्यार करते थे, उसी प्रकार मथुरा की स्त्रियों से भी वे प्रेम करते हैं या नहीं? तब तक दूसरी गोपी बोल उठी, अरे सखी, हमारे प्यारे श्याम सुंदर तो प्रेम की मोहिनी कला के विशेषज्ञ हैं। सभी श्रेष्ठ स्त्रियां उनसे प्यार करती हैं। फिर भला जब नगर की स्त्रियां उनसे मीठी मीठी बातें करेंगी और हाव भाव से उनकी ओर देखेंगी, तब वे भला उन पर क्यों न रीझेंगे? बाकी गोपियां बोल उठी, साधो, आप ये तो बतलाइए
कि जब कभी नागरी नारियों की मंडली में कोई बात चलती है और हमारे प्यारे स्वच्छंद रूप से बिना किसी संकोच के जब प्रेम की बातें करने लगते हैं, तब क्या कभी प्रसंगवश हम गंवार ग्वालिनों को भी याद करते हैं? कुछ गोपियों ने कहा, उद्धव जी, क्या कभी श्री कृष्ण उन रात्रियों का स्मरण करते हैं जब कुमुदनी और कुंद के पुष्प खिले हुए थे, चारों ओर चांदनी छिटक रही थी और वृंदावन अत्यंत रमणीय हो रहा था? उन रात्रियों में ही उन्होंने रास मंडल बनाकर हम लोगों के साथ नृत्य किया था। कितनी सुंदर थी वो रासलीला। उस समय हम लोगों के पैरों के नुपुर रुंझुन रुंझुन बज रहे थे। हम सब सखियां उन्हीं की सुंदर सुंदर लीलाओं का गान कर रही थी और वे हमारे साथ नाना प्रकार के विहार कर रहे थे। कुछ दूसरी गोपियां बोल उठी, उद्धव जी, हम सब तो उन्हीं के विरह की आग से जल रही हैं। देवराज इंद्र जैसे जल बरसाकर वन को हरा भरा कर देते हैं, उस प्रकार क्या कभी श्री कृष्ण भी अपने कर स्पर्श आदि से हमें जीवन दान देने के लिए यहाँ आएंगे? तब एक गोपी ने कहा, अरे सखियों, अब तो उन्होंने शत्रुओं को मारकर राज्य पा लिया है। जिसे देखो वही उनका सुहृद बना फिरता है। अब वे बड़े बड़े नरपतियों की कुमारियों से विवाह करेंगे, उनके साथ आनंद पूर्वक रहेंगे। यहाँ हम गंवारिनों के पास भला वे क्यों आएंगे? दूसरी गोपी ने कहा, नहीं सखी, महात्मा श्री कृष्ण तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं। उनकी सारी कामनाएं पूर्ण ही हैं, वे कृतकृत्य हैं। हम वनवासिनी ग्वालिनों या फिर दूसरी राजकुमारियों से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। हम लोगों के बिना उनका कौन सा काम अटक रहा है? देखो, वेश्या होने पर भी पिंगला ने क्या ठीक ही कहा है कि संसार में किसी की आशा न रखना ही सबसे बड़ा सुख है। ये बात हम जानती हैं, फिर भी हम भगवान कृष्ण के लौटने की आशा छोड़ने में असमर्थ हैं। उनके शुभागमन की आशा ही तो अब हमारा जीवन है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय संदेश सुनकर गोपियों के मन की व्यथा शांत हो गई थी। वे इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण को अपने आत्मा के रूप में सर्वत्र स्थित समझ चुकी थी। जो गोपियां कुछ समय पहले तक उद्धव जी को उल्हाना दे रही थी, अब वे बड़े आदर से उनका सत्कार करने लगी। उद्धव जी गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। वे भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं और बातें सुना सुनाकर ब्रजवासियों को आनंदित करते रहते। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार कई महीनों तक ब्रज में रहकर उद्धव जी ने अब मथुरा जाने के लिए गोपियों से, नंद बाबा और यशोदा मैया से आज्ञा प्राप्त की। ग्वाल बालों से विदा लेकर वहां से यात्रा करने के लिए वे रथ पर सवार हुए। जब उनका रथ व्रज से बाहर निकला, तब नंद बाबा आदि गोपगण बहुत सी भेंट की सामग्री लेकर उनके पास आए और आंखों में आंसू भरकर बड़े प्रेम से कहने लगे, उद्धव जी, अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों में ही आश्रित रहे, उन्हीं की सेवा के लिए उठे और उन्हीं में लगी भी रहे। हमारी वाणी नित्य निरंतर उन्हीं के नामों का उच्चारण करती रहे और शरीर उन्हीं को प्रणाम करने, उन्हीं की आज्ञा पालन और सेवा में लगा रहे। उद्धव जी, हम सच कहते हैं, हमें मोक्ष की इच्छा बिल्कुल नहीं है। हम भगवान की इच्छा से अपने कर्मों के अनुसार चाहे जिस भी योनि में जन्म लें, वहां शुभ आचरण करें, दान करें और उसका फल यही पाएं कि हमारे अपने ईश्वर श्री कृष्ण में हमारी प्रीति वैसे ही बढ़ती रहे। प्रिय परीक्षित, नंद बाबा आदि गोपों ने इस प्रकार श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा उद्धव जी का सम्मान किया। अब वे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित मथुरापुरी में लौट आए। वहां पहुंचकर उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उन्हें ब्रजवासियों की प्रेममय भक्ति का बिल्कुल जैसे देखा था उन्होंने हाल वही कह सुनाया। इसके बाद नंद बाबा ने भेंट की जो जो सामग्री दी थी वह उनको वसुदेव जी, बलराम जी और राजा उग्रसेन को दे दी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके बाद सबके आत्मा तथा सब कुछ देखने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने से मिलन की इच्छा रखकर व्याकुल हुई कुब्जा का प्रिय करने, उसे सुख देने की इच्छा से उसके घर गए। कुब्जा का घर बहुमूल्य सामग्रियों से संपन्न था। उसमें श्रृंगार रस को बढ़ाने वाली बहुत सी साधन सामग्री भी भरी हुई थी। मोती की झालरें और जगह जगह पर झंडियां भी लगी हुई थी। चंदोवे तने हुए थे, सेजे बिछाई गई थी और बैठने के लिए बहुत सुंदर सुंदर आसन लगाए गए थे। धूप की सुगंध फैल रही थी, दीपक की शिखाएं जगमगा रही थी। भगवान को अपने घर आते देख कुब्जा तुरंत हड़बड़ाकर अपने आसन से उठ खड़ी हुई और सखियों के साथ
आगे बढ़कर उसने विधि पूर्वक भगवान का स्वागत सत्कार किया। फिर श्रेष्ठ आसन आदि देकर विविध उपचारों से उनकी पूजा की। कुब्जा ने भगवान के परम भक्त उद्धव जी की भी समुचित रीति से पूजा की, परंतु वे उसके सम्मान के लिए उसका दिया हुआ आसन छूकर धरती पर ही बैठ गए, क्योंकि उन्होंने अपने स्वामी के सामने आसन पर बैठना उचित नहीं समझा। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी लोकाचार का अनुकरण करते हुए तुरंत उसकी बहुमूल्य सेज पर जा बैठे। तब कुब्जा स्नान, अंगराग, वस्त्र आभूषण, हार, गंध इत्यादि, तांबूल और सुधासव आदि से अपने को खूब सजाकर लीलामयी लजीली मुस्कान और हाव भाव के साथ भगवान की ओर देखती हुई उनके पास आई। कुब्जा नवीन मिलन के संकोच से कुछ झिझक रही थी। तब श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने उसे अपने पास बुला लिया और उसकी कंगन से सुशोभित कलाई पकड़कर अपने पास बिठा लिया और उसके साथ क्रीड़ा करने लगे। परीक्षित, कुब्जा ने इस जन्म में केवल भगवान को अंगराग अर्पित किया था। उसी एक शुभ कर्म के फलस्वरूप उसे ऐसा अनुपम अवसर मिल गया। कुब्जा भगवान कृष्ण के चरणों को अपने काम संतप्त हृदय, वक्ष स्थल और नेत्रों पर रखकर उनकी दिव्य सुगंध लेने लगी और इस प्रकार उसने अपने हृदय की सारी आदि व्याधि शांत कर ली। वक्ष स्थल से सटे हुए आनंद मूर्ति प्रीतम श्याम सुंदर का अपनी दोनों भुजाओं से गाढ़ आलिंगन करके कुब्जा ने बहुत लंबे समय से बढ़े हुए विरह ताप को शांत कर लिया। परीक्षित, कुब्जा ने केवल अंगराग समर्पित किया था, उतने से ही उसे उन सर्वशक्तिमान भगवान की प्राप्ति हुई जो कैवल्य मोक्ष के अधीश्वर हैं और जिनको प्राप्त कर पाना बहुत ही कठिन है। परंतु उस दुर्भगा ने उन्हें प्राप्त करके भी ब्रज गोपियों की तरह सेवा ना मांगकर केवल यही मांगा कि प्रीतम, आप कुछ दिन यहीं रहकर मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए, क्योंकि हे कमल नयन, मुझसे आपका साथ नहीं छोड़ा जाता। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो सबका मान रखने वाले और सर्वेश्वर हैं। उन्होंने अभीष्ट वर देकर कुब्जा की पूजा स्वीकार कर ली और फिर अपने प्यारे भक्त उद्धव जी के साथ अपने सर्व सम्मानित घर पर लौट आए। उसके बाद एक दिन सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और उद्धव जी के साथ अक्रूर जी की इच्छा पूर्ण करने और उनसे कुछ काम लेने के लिए उनके घर पर गए। अक्रूर जी ने दूर से ही देख लिया था कि हमारे परम बंधु मनुष्य लोक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आदि पधार रहे हैं। वे तुरंत उठकर आगे गए और आनंद से भरकर उनका अभिनंदन और आलिंगन किया। अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को नमस्कार किया तथा उद्धव जी के साथ उन दोनों भाइयों ने भी उन्हें नमस्कार किया। जब सब लोग आराम से आसनों पर बैठ गए, तब अक्रूर जी उन लोगों की विधिवत पूजा करने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भक्त अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा और स्तुति की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अपनी मधुर वाणी से उन्हें मानो मोहित करते हुए कहा, तात, आप हमारे गुरु, हितोपदेशक और चाचा हैं। हम तो आपके बालक हैं और सदा ही आपकी रक्षा, पालन और कृपा के पात्र हैं। अपना परम कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को आप जैसे परम पूजनीय और महाभाग्यवान संतों की सर्वदा सेवा करनी चाहिए। आप जैसे संत तो देवताओं से भी बढ़कर हैं, क्योंकि देवताओं में तो स्वार्थ रहता है, परंतु संतों में नहीं। केवल जल के तीर्थ अर्थात नदी, सरोवर आदि ही तीर्थ नहीं है। केवल मृत्तिका और शिला आदि की बनी हुई मूर्तियां ही देवता नहीं है। चाचा जी, उनकी तो बहुत दिनों तक श्रद्धा से सेवा की जाए तब वे पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष तो अपने दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। चाचा जी, आप हमारे हितैषी सुहृदों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप पांडवों का हित करने के लिए और उनका कुशल मंगल जानने के लिए हस्तिनापुर जाइए। हमने ऐसा सुना है कि राजा पांडु के मर जाने पर अपनी माता कुंती के साथ युधिष्ठिर आदि पांडव बड़े दुख में पड़ गए थे। अब राजा धृतराष्ट्र उन्हें अपनी राजधानी हस्तिनापुर में ले आए हैं और वे वहीं रहते हैं। आप तो जानते ही हैं कि राजा धृतराष्ट्र एक तो अंधे हैं और दूसरे उनमें मनोबल की भी कमी है। उनका पुत्र दुर्योधन बहुत दुष्ट है और उसके अधीन होने के कारण वे पांडवों के साथ अपने पुत्रों जैसा समान व्यवहार नहीं कर पाते। इसलिए आप वहां जाइए और पता कीजिए कि उनकी स्थिति अच्छी है या बुरी। आपके द्वारा उनका समाचार जानकर मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे उन सुहृदों को सुख मिल सके।
सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी को इस प्रकार आदेश देकर बलराम जी और उद्धव जी के साथ वहां से अपने घर लौट आए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के आज्ञा अनुसार अक्रूर जी फिर हस्तिनापुर गए। वहां की एक एक वस्तु पर पुरुवंशी नरपतियों की अमर कीर्ति की छाप लग रही है। वे वहां पहले धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, कुंती, बहीक और उनके पुत्र सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, युधिष्ठिर आदि 5 पांडव और अन्य इष्ट मित्रों से मिले। जब गांधिनी नंदन अक्रूर जी सब इष्ट मित्रों और संबंधियों से भली भांति मिल चुके, तब उनसे उन लोगों ने अपने मथुरावासी स्वजन संबंधियों की कुशल क्षेम पूछी। उनका उत्तर देकर अक्रूर जी ने भी हस्तिनापुर वासियों के कुशल मंगल के बारे में पूछताछ की। परीक्षित, अक्रूर जी ये जानने के लिए कि धृतराष्ट्र पांडवों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कुछ महीनों तक वहीं रहे। सच पूछो तो धृतराष्ट्र में अपने दुष्ट पुत्रों की इच्छा के विपरीत कुछ भी करने का साहस ही नहीं था। वे शकुनी आदि दुष्टों की सलाह के अनुसार ही काम करते थे। अक्रूर जी को कुंती और विदुर ने ये बतलाया था कि धृतराष्ट्र के लड़के दुर्योधन आदि पांडवों के प्रभाव, शस्त्र कौशल, बल, वीरता और विनय आदि सद्गुण देखकर उनसे जलते रहते हैं। जब वे ये देखते हैं कि प्रजा पांडवों से ही विशेष प्रेम रखती है, तब तो वे और भी चिढ़ जाते हैं और पांडवों का अनिष्ट करने पर उतारू हो जाते हैं। अब तक दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों पर कई बार विषदान आदि बहुत से अत्याचार किए हैं और आगे भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। जब अक्रूर जी कुंती के घर आए, तब वह अपने भाई के पास जा बैठी। अक्रूर जी को देखकर कुंती के मन में अपने मायके की याद जाग उठी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। तब उन्होंने कहा, प्यारे भाई, क्या कभी मेरे माँ बाप, भाई बहन, भतीजे, कुल की स्त्रियां और सखी सहेलियां मुझे याद करती हैं? मैंने सुना है कि हमारे भतीजे भगवान श्री कृष्ण और कमल नयन बलराम बड़े ही भक्तवत्सल और शरणागत रक्षक हैं। क्या वे कभी अपने इन फुफेरे भाइयों को भी याद करते हैं? मैं शत्रुओं के बीच में घिरकर शोकाकुल हो रही हूँ। मेरी वही दशा है जैसे कोई हिरनी भेड़िए के बीच में पड़ गई हो। मेरे बच्चे बिना बाप के हो गए हैं। क्या हमारे श्री कृष्ण कभी यहाँ आकर मुझको और इन अनाथ बालकों को सांत्वना देंगे? श्री कृष्ण को अपने सामने समझकर अब कुंती कहने लगी, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, तुम महायोगी हो, विश्वात्मा हो और तुम सारे विश्व के जीवनदाता हो। गोविंद, मैं अपने बच्चों के साथ दुख पर दुख भोग रही हूँ। तुम्हारी शरण में आई हूँ। मेरी रक्षा करो गोविंद, मेरे बच्चों को बचाओ। मेरे श्री कृष्ण, ये संसार मृत्युमय है और तुम्हारे चरण मोक्ष देने वाले हैं। मैं देखती हूँ कि जो लोग इस संसार से डरे हुए हैं, उनके लिए तुम्हारे चरण कमलों के अलावा और कोई शरण और कोई सहारा नहीं। श्री कृष्ण, तुम माया के लेश से रहित परम शुद्ध हो। तुम स्वयं परब्रह्म परमात्मा हो। समस्त साधनों, योगों और उपायों के स्वामी हो और स्वयं योग भी हो। श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। तुम तो मेरी रक्षा करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुम्हारी परदादी कुंती इस प्रकार अपने सगे संबंधियों और अंत में जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को याद करके बहुत दुखी हो गई और फपक फपक कर रोने लगी। अक्रूर जी और विदुर जी दोनों ही सुख और दुख को समान दृष्टि से देखते थे। दोनों यशस्वी महात्माओं ने कुंती को उसके पुत्रों के जन्मदाता धर्म, वायु आदि देवताओं की याद दिलाई और ये कहकर कि तुम्हारे पुत्र अधर्म का नाश करने के लिए ही पैदा हुए हैं, बहुत कुछ समझाया, बुझाया और सांत्वना दी। अक्रूर जी जब मथुरा जाने लगे, तब राजा धृतराष्ट्र के पास आए। अब तक ये स्पष्ट हो चुका था कि राजा अपने पुत्रों का पक्षपात करते हैं और भतीजों के साथ अपने पुत्रों का सा बर्ताव नहीं करते। अब अक्रूर जी ने कौरवों की भरी सभा में श्री कृष्ण और बलराम जी आदि का हितैषिता से भरा हुआ संदेश कह सुनाया। अक्रूर जी कहने लगे, महाराज धृतराष्ट्र जी, आप कुरुवंशियों की उज्जवल कीर्ति को और भी बढ़ाइए। आपको ये काम विशेष रूप से इसलिए भी करना चाहिए कि अपने भाई पांडु के परलोक सिधार जाने पर अब आप राज्य सिंहासन के अधिकारी हुए हैं। आप धर्म से पृथ्वी का पालन कीजिए, अपने सद्व्यवहार से प्रजा को प्रसन्न रखिए और अपने स्वजनों के साथ समान बर्ताव कीजिए। ऐसा करने से ही आपको लोक में यश और परलोक में सद्गति प्राप्त होगी। यदि आप इसके विपरीत आचरण करेंगे तो इस लोक में आपकी निंदा होगी और मरने के बाद आपको नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए
अपने पुत्रों और पांडवों के साथ समानता का बर्ताव कीजिए। आप जानते ही हैं कि इस संसार में कभी कहीं कोई किसी के साथ सदा नहीं रह सकता। जिनसे जुड़े हुए हैं उनसे एक दिन बिछुड़ना ही पड़ेगा। राजन, ये बात अपने शरीर के लिए भी 16 आने सत्य है। फिर स्त्री, पुत्र, धन आदि को छोड़कर जाना पड़ेगा, इस बारे में तो कहना ही क्या है। जीव अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही मरकर जाता है। अपनी करनी धरनी का, पाप पुण्य का फल भी अकेला ही भोगता है। जिन स्त्री पुत्रों को हम अपना समझते हैं वे तो हम तुम्हारे अपने हैं, हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा धर्म है। इस प्रकार की बातें बनाकर मूर्ख प्राणी के अधर्म से इकट्ठे किए हुए धन को लूट लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जल में रहने वाले जंतुओं के सर्वस्व जल को उन्हीं के संबंधी चाट जाते हैं। ये मूर्ख जीव जिन्हें अपना समझकर अधर्म करके भी पालता पोसता है, वे ही प्राण, धन और पुत्र आदि इस जीव को असंतुष्ट ही छोड़कर चले जाते हैं। जो अपने धर्म से विमुख है, सच पूछिए तो वह अपना लौकिक स्वार्थ भी नहीं जानता। जिनके लिए वह अधर्म करता है वे तो उसे छोड़ ही देंगे, उसे कभी संतोष का अनुभव नहीं होगा और वह अपने पापों की गठरी सिर पर लादकर स्वयं घोर नरक में जाएगा। इसलिए महाराज, ये बात समझ लीजिए कि ये दुनिया 4 दिन की चांदनी है, सपने का खिलवाड़ है, जादू का तमाशा है और मनोरंजन मात्र है। आप अपने प्रयास से, अपनी शक्ति से चित्त को रोकिए, ममतावश पक्षपात मत कीजिए। आप समर्थ हैं, समत्व में स्थित हो जाइए महाराज, और इस संसार की ओर से उपराम शांत हो जाइए। तब धृतराष्ट्र ने कहा, दानपते अक्रूर जी, आप मेरे कल्याण की, भले की बात कर रहे हैं। जैसे मरने वाले को अमृत मिल जाए तो वह उससे तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही मैं भी आपकी इन बातों से तृप्त नहीं हो रहा हूं। फिर भी हमारे हितैषी अक्रूर जी, मेरे चंचल चित्त में आपकी यह प्रेत शिक्षा तनिक भी नहीं ठहर रही, क्योंकि मेरा हृदय पुत्रों की ममता के कारण अत्यंत विषम हो गया है। जैसे स्फटिक पर्वत के शिखर पर एक बार बिजली कौंधती है और दूसरे ही क्षण गायब हो जाती है, ठीक वही दशा आपके उपदेशों की है। अक्रूर जी, सुना है कि सर्वशक्तिमान भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल में अवतरित हुए हैं। ऐसा कौन पुरुष है जो उनके विधान में उलट फेर कर सके? उनकी जैसी इच्छा होगी वही होगा। भगवान की माया का मार्ग अचिंत्य है। उसी माया के द्वारा इस संसार की सृष्टि करके वे इसमें प्रवेश करते हैं और कर्म तथा कर्म फलों को बांट देते हैं। इस संसार चक्र की बेरोक टोक चाल में उनकी अचिंत्य लीला शक्ति के अलावा और कोई कारण नहीं है। मैं उन्हीं परम ऐश्वर्य शक्तिशाली प्रभु को नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार अक्रूर जी महाराज धृतराष्ट्र का अभिप्राय जानकर और कुरुवंशी स्वजन संबंधियों से प्रेम पूर्वक अनुमति लेकर मथुरा लौट आए। परीक्षित, उन्होंने वहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के सामने धृतराष्ट्र का वह सारा व्यवहार बर्ताव जो वे पांडवों के साथ करते थे कह सुनाया, क्योंकि उनको हस्तिनापुर भेजने का वास्तव में उद्देश्य भी यही था। हरे कृष्णा। आज का वृतांत यही समाप्त हुआ। इसके आगे जो कुछ भी हुआ उसका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रेसी श्री वृंदा गुणखानी, श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हर ही है तू कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जनि छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रप्यो देहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु विहाला। समय पाई व्यवहारो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा।
कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संगहारा, सुनी उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संगहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धाग्य रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीरथ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावही बंध्यो नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार है परम प्रसन्न। आशे धन जन लड़ही, ग्रह बसही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पही तुलसी, तह सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग में तुलसीदास। तुलसी महारानी की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो,
तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। बिन